गोलमेज सम्मेलन के बारे में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, ये कहते हैं कि भारत में रहने वाले रैमसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और बाबा साहब अंबेडकर को अस्पृश्यों, अछूतों, डिप्रेस क्लास के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया, अछूतों, डिप्रेस क्लास के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। और बाबा साहब अंबेडकर जब वहां जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में रहने वाले होगा कि ये बौद्ध धर्म की बात लगता है कि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं और बौद्ध धर्म इनको अच्छा लगता है, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। तो मैं मित्रों आपको इस पर 2 मिनट में बोलने का कोशिश करूंगा। गोलमेज सम्मेलन के बारे में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, ये कहते हैं कि भारत में रहने वाले रैमसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और बाबा साहब अंबेडकर को अस्पृश्यों, अछूतों, डिप्रेस क्लास के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। और बाबा साहब अंबेडकर जब वहां जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में रहने वाले डिप्रेस क्लास के लोग अस्पृश्य और अछूत हिंदू समाज के सदस्य नहीं है। याद रखिए आप लोग, अगर ये बातें फिर वही तुच्छ चाले, खंड 16 पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में रहने वाले जो अस्पृश्य हैं, जो अछूत हैं, जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, हिंदू समाज के सदस्य नहीं हैं। सत्ता के हस्तांतरण में जिस तरह हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को सत्ता में भागीदारी मिल रही है, उसी तरह से भारत में रहने वाले अस्पृश्य, अछूत, डिप्रेस, जो भी मैं नाम लूं तीनों का एक ही बात समझिएगा, इनको भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए क्योंकि हिंदू समाज के सदस्य नहीं। लेकिन इस बात को कट करने के लिए आपका गांधी 1931 में जाते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर गांधी पर क्या टिप्पणी करते हैं मेरे मित्रों, आप लोग जानिए। और ये भी तुच्छ चाले में खंड 16 में लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर गांधी के बारे में कहते हैं कि कांग्रेसियों ने गांधी जैसे कुपात्र को, आपके लिए महात्मा वो नहीं है, याद रखिए। हो सकता है जिनके लिए हिंदुओं के नेता थे गांधी, कांग्रेस के। मेरे मित्रों जरा विचार करिए इस पर, बड़ा सावधानी पूर्वक विचार करिए कि जिस किताब को खरीदना चाहते हैं, 37 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे भारत में, SC ST की, मैं केवल अभी SC ST को फोकस कर रहा हूं। ओबीसी तो हमारा भाई है, वो मेरे साथ ही रहता है, लेकिन उसको इतिहास की जानकारी न होने के कारण कभी कभी गुमराह है। लेकिन जब हम 37 करोड़ लोग शिक्षित प्रशिक्षित हो जाएंगे, उनको समझाने का हम सब काम करेंगे। तो मेरे मित्रों पहले 1 by 1 करके आगे बढ़िए, पहले 1 by 1 करके आगे बढ़िए, उनको छोड़ना नहीं, उनको अपने मेरे भाई हैं। डिप्रेस क्लास में SC ST OBC तीनों हैं, तो आपको किताबें नहीं मिलेगी। अब जरा सोचिए कि जब इस देश में 37 करोड़ पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन गाजीपुर में जब इतने लोग यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठे हैं, तो क्या बाबा साहब अंबेडकर की किताब खरीदना नहीं चाहते हैं? लेकिन जानबूझ षड्यंत्र के तहत वो किताब नहीं बेचते। ये जानबूझ करके आप पैसा भी देना चाहते हैं, आप उनको प्रिंट दाम पर लेना चाहते हैं, डिस्काउंट नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन वो किताब आपको बेचना नहीं चाहते हैं। षड्यंत्र के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साहित्य से आपको दूर रखने का काम करते हैं। आप हमारा समाज कैसे जागरूक होगा? ऐसी स्थिति में हमारे नौजवान साथी जो अरविंद ने और आप सब जो इकट्ठे हैं, सुन करके बात को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। और आप कहेंगे तब आपके पास कैसी किताब आई? अंबेडकर प्रतिष्ठान दिल्ली जाना पड़ा और एक सेट किताब नहीं मिलती, आपको एक सेट में 20-25 सेट खरीदना पड़ेगा, 25,000 किताबें खरीदना पड़ेगा। हमारे समाज के पास पैसा नहीं, हमारे समाज के पास जागरूकता भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। ऐसे के लिए दिल्ली कहाँ लोग जाएंगे? तो मेरे मित्रों जानबूझकर हमारे बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य को नहीं रखा गया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जब कुपात्र बोला, जब आपके सभी के पक्ष में जब 21वां खंड का 16वां भाग रहता और आप पढ़ते, अपने आंखों से पढ़ते, तो ये बाबा साहब
अम्बेडकर कुपात्र बोलते हैं गांधी को, तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं आती और जा के पूरे जितने लोग मिलते आप ये दिखाने का काम करते, भैया आप अपने घर में गांधी का फोटो रखे हो, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर तो इन्हें कुपात्र बोलते हैं। जब अपने आंख से पढ़ लेता, पढ़ा लिखा करके बिना पढ़े लिखे मैं नहीं मानता, याद रखिए। पढ़ा लिखा हमारा समाज बिना रेफरेंस के, बिना साक्ष्य के बात को नहीं मानता, इसलिए मैं साक्ष्य बता रहा हूं। जब एक कुपात्र गया, बाबा साहब अम्बेडकर जब कुपात्र बोलते हैं गांधी के, यही वर्ड है जो मैं वर्ड का इस्तेमाल किया हूं। कोई ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जो कि किताबों में न लिखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब कहते हैं कुपात्र गया, तो कुपात्र गया तो रियली में कुपात्रता का काम किया। अपने पद के अनुसार जो बाबा साहब ने पद और गरिमा उनको दिया, और उसी गरिमा के अनुरूप, उसी पद के अनुरूप उस कुपात्र ने हम सब के अधिकार को छीनने का काम किया। तो वो कुपात्र जाता तो कहता है क्या, याद रखिएगा आप लोग। जब ये कुपात्र जाता है वहां पर, तो पहले लाइन में कहता था कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत में डिप्रेस का अछूतों के नेता ही नहीं। और इसको जानते गांव में क्या बोलते हैं, गांव में क्या कहते हैं, न रही बांस न बाजे बांसुरी। अगर किसी को समाप्त करना है तो पहले उसी को समाप्त कर दीजिए, पहले बांसे को समाप्त कर दीजिए। जब बांस नहीं रहेगी तो बाजेगी क्या बांसुरी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब अछूतों के नेता ही नहीं रहेंगे तो इनका कोई बात का महत्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा कि पहले के बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों के नेता नहीं। लेकिन मेरे मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गांधी तो बोरा बोरा भर चिट्ठियां लेकर आया होगा, हमारे लोगों को डरा के, धमका करके, लालच में लेकर के बोरा भर चिट्ठियां लेकर आया होगा कि मैं अछूतों का नेता हूं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एक बार पूरे भारतवर्ष के अछूत भाई भी, दलित भाई भी, दलित का मतलब चमार धोबी पासी खटिक नहीं, दलित का मतलब जो दबाया गया। देखिए अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। दलित का मतलब चमार खटिक धोबी पासी समझ लिए, और एससी जबकि एससी एसटी ओबीसी, दलित का मतलब जो दबाया गया। लेकिन दलित का वर्ड जो इस्तेमाल होने लगा, और अंग्रेजी डिक्शनरी में देखेंगे दलित का मतलब अंग्रेजी डिप्रेस क्लास लिखा हुआ है, वो दबाया हुआ। तो एससी को दबाया गया था, एसटी को दबाया गया था, और ओबीसी को दबाया गया था, इसको दबाया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि दबा करके, लालच दे करके, इनसे लिखवा करके लाया होगा। लेकिन एक बार भारतवर्ष के अस्पृश्य अछूत दलित भाई भी आकर कह दें कि डॉक्टर अम्बेडकर उनका नेता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं जिस समुदाय में पैदा हुआ हूं, जिसके दुख दर्द को स्वयं में झेला हूं, उनके कहने के बावजूद भी मैं अपनी जान की बाजी लगा करके उन अछूत भाइयों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा, उनके इनकार करने के बावजूद भी। जब इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रैमसे मेघलाल की अध्यक्षता में मान लिया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों के नेता है। और गांधी का दूसरा सवाल करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो अछूत जो भारत में है वो हिंदू नहीं है, टोटली गलत है, ये टोटली गलत है। तो गांधी कहता है कि भारत में रहने वाले जितने अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, डिप्रेस क्लास के लोग हैं, ये हिंदू समुदाय के सदस्य हैं। मैं मानता हूं कि इनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, लेकिन यह भारत की आंतरिक समस्या है। तब बाबा साहब अम्बेडकर खड़े होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, जो बौद्ध की बात चल रही है ना, हमारे लोग समझ रहे हैं कि हमारे लोगों को बौद्ध बनाने लोग आ गए। अरे आपको इतिहास बताने आए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो इतिहास का निर्माण करना चाहते हैं, जिनके मन में जज्बा है कि इतिहास का निर्माण हो, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं उन लोगों को मेरी चेतावनी है और सलाह है कि वे लोग अपने समाज के इतिहास को अवश्य पढ़ें। और जो अपने समाज का इतिहास नहीं पढ़ेगा वह अपने समाज का इतिहास रच भी नहीं सकता। तो आपको मेरे मित्रों एक सलाह है मेरा कि आप पढ़िए, और नहीं पढ़ते हैं तो सुनिए, और सुनिए खूब मन से सुनिए। और सामाजिक परिवर्तन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एक ग्रेजुएट 1000 के बराबर है। याद रखिए, हमारा ग्रेजुएट यदि अपनी पहचान नहीं कर पा रहा है तो अपनी ऐतिहासिक
भूल कर रहा है। एक ग्रेजुएट 1000 के बराबर है, तो एक MA, एक PhD स्कॉलर, एक नौकरी करने वाला, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर कितने के बराबर होगा? यदि आप अपने महत्व को नहीं पहचानते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांशीराम साहब का क्या दोष है? उनका क्या दोष है? दोष तो हमारा है। यदि हम अपने महत्व को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने सम्मान को, अपनी गरिमा को यदि हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो सारा चीज लिख के समझा दिया। मेरे मित्रों, मैं बात कह रहा था कि जब ये कहते हैं तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अभी ये गांधी कह रहे थे, ये जो कुपात्र आदमी, कुपात्र जो गया तो कही रहा था कि यह अछूत अस्पृश्य सब हिंदू हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हम भारत में रहने वाले लोग हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं 1930 में, और आज भी मैं कह रहा हूं कि हम हिंदू नहीं हैं। यदि हम हिंदू होते, याद रखिए जो मैं अब शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं, यदि हम हिंदू होते तो हमें सार्वजनिक तालाब से, कुओं से पानी पीने छूने दिया जाता। यदि हम हिंदू होते तो हिंदू मंदिरों में प्रवेश होता। क्योंकि हमारा इसलिए विरोध हुआ क्योंकि हम हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं हैं। मेरे मित्रों, हुआ पूरे भारतवर्ष में और आपके जयंतियों में ये फैल गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को पानी पिलाने के लिए आंदोलन चलाया। हम लोग अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, दलित हैं, अशूद्र हैं, इसलिए पानी नहीं पीने दिया गया। ये पूरा देश में फैला है। याद रखिए जो फैला क्या है, अज्ञानता के वजह से। जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो 59 साल बाद भी मिशन हमारा पूरा नहीं हुआ, उसके पीछे जो रीजन है कि पूरे देश में फैला है, पूरे देश में फैला है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पिलाने का आंदोलन चलाया। उसका कारण क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि हम अस्पृश्य हैं, और भाषण में क्या होता है कि हम अस्पृश्यों को, हम दलितों को, हम शूद्रों को पानी पीने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को पानी पिलाने का आंदोलन चलाया। ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि हम हिंदू होते तो हमें सार्वजनिक तालाब, कुओं से पानी पीने दिया जाता। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने 1927 में महान सत्याग्रह किया था, वह पानी पीने का आंदोलन नहीं था। मेरे मित्रों ध्यान से सुनिए, उधर उसको जो काम है करने दीजिए। पानी पीने का आंदोलन नहीं था। यदि हम हिंदू होते तो हमें पानी पीने दिया जाता। वो सिद्ध कर रहे थे, साक्ष्य जुटा रहे थे। तब बाबा साहब कहते हैं क्या एक क्रिश्चियन अपने ही क्रिश्चियन भाई को सार्वजनिक तालाब, कुओं से पानी छूने पीने से रोकता है? उत्तर नहीं। क्या एक मुसलमान अपने ही मुसलमान भाई को सार्वजनिक तालाब, कुओं से पानी पीने छूने से रोकता है? उत्तर नहीं। क्या एक सिख अपने ही सिख भाई को सार्वजनिक तालाब, कुओं पानी से पीने छूने से रोकता है? उत्तर नहीं। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं क्या एक हिंदू अपने ही हिंदू भाई को सार्वजनिक तालाब, कुओं पानी से पीने छूने देता है? उत्तर नहीं। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम लोगों को इसलिए रोका गया क्योंकि हम लोग हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं। क्या बोला बाबा साहब अम्बेडकर के कि हम हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं हैं, इसलिए रोका गया। अब ये सवाल समझ में नहीं आया लोगों को। हमारे लोगों को जो समझ में आया, लोग कहते हैं ना हमारे लोग ना समझ। कभी कभी लोग अनाड़ी लोग ये बात बोल देते कि हमारे लोग तो ना समझ है। अरे ना समझ कैसे मैं कहूँ, वो तो इतना समझदार है कि शिव चर्चा कराने लगा। वो इतना समझ है कि शिव चर्चा कराने लगा। वो इतना ना समझ है, अगर समझ होता, ना समझ होता तो कैसे पता चला? पीएन दास गाते भी हैं कि वो पिपले में पेड़ में बांध देता है लोटा, और वो कहता है कि मेरे टपा टप पीते रहो और तुम्हारे कई पुरखा भी तर जाएंगे। आखिर ये बतिया समझ में उसको आ गया, तभी तो ऐसा कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि ज्योतिया व्रत रखने से हमारे पुत्र को दीर्घायु होगा, लंबी आयु जिएगा। जब उसको समझ में आएगा तभी तो ऐसा कर रहा है। तो ना समझ कैसे? कोई चीज समझ में आ गया। दिवाली ऐसे मनाया जाता है, दशहरा ऐसे मनाया जाता है, होलिका ऐसे मनाया जाता है, मरनी करनी में पौधा पीपल में पेड़ बांधा जाता है, कुछ में
दिया जाता, ये कुल समझ में आ गया। वो अम्बेडकर मिशन नहीं समझ में आया। क्या इतना ना समझ है? अरे उसको समझाया ही नहीं गया, उसको समझाया नहीं गया। अब काला मंदिर का उदाहरण मैं दूंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। काला राम मंदिर, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं अब जब 1930 में काला राम मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चलाया था, तो मैं यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि यदि हम हिंदू होते तो हमें हिंदू मंदिरों में प्रवेश दिया जाता। लेकिन हमको लोगों को इसलिए रोका गया क्योंकि हम लोग हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, हम अपने लोगों को पंडा, पुजारी, अंधविश्वासी, पाखंडी बनाने के लिए मंदिर प्रवेश का आंदोलन नहीं चलाया। क्या यह बात हमारे लोग बताते हैं? काला राम मंदिर के लिए पूरे देश में फैला है, उड़ीसा से लेकर के, पश्चिम बंगाल से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, दिल्ली हरियाणा से लेकर के, पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरे जगह फैला है कि हम लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था क्योंकि हम लोग शूद्र थे। यही रोल बोलते लोग भाषण के अंदर, हम शूद्र थे, अस्पृश्य थे। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें मंदिरों में प्रवेश इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि हम लोग हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं थे।